टेस्ट को मिलेगा नया बॉस। भारत को 10 साल में पहले आईसीसी खिताब की तलाश। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अग्नि परीक्षा आज से। चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने के बाद भारत को आईसीसी के टूर्नामेंट में 3 बार फाइनल में शिकस्त मिल चुकी है, जबकि भारतीय टीम 4 बार सेमीफाइनल्स में हारी है। टीम 2021 के T20 वर्ल्ड कप में तो शुरुआती दौर से ही बाहर हो गई थी, यानी कि आईसीसी जैसे बड़े टूर्नामेंट्स में भारत का रिकॉर्ड काफी ज्यादा दर्दनाक है। भारत जब आईसीसी टूर्नामेंट्स में हारती है, पूरा इंडिया रोने लगता है। हम भारतीयों के दिल पर एक घाव हो जाता है और उन घावों को भरने की घड़ी आ गई है। अब वक्त आ गया है कंगारू को उड़ाकर ट्रॉफी घर लाकर पूरे भारत के चेहरे पर मुस्कान लाने का। अगर साल 2000 से अब तक की बात की जाए तो पिछले 23 वर्षों में कंगारुओं पर भारी रही है टीम इंडिया। इन दोनों टीमों के बीच पिछले 23 वर्षों में कुल 50 टेस्ट मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से भारतीय टीम ने 21 और ऑस्ट्रेलियन टीम ने 17 मैचेस जीते हैं, वहीं 12 मैचेस ड्रॉ रहे हैं। कंगारू भले ही उछल के चलते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे एक कदम तो आगे ही हैं। अगर WTC के पिछले फाइनल की बात की जाए तो पिछले फाइनल में भारतीय टीम को न्यूजीलैंड से हार का सामना करना पड़ा था। अब कप्तान रोहित शर्मा के पास फिर से टेस्ट चैंपियनशिप की गदा उठाने का मौका है। इसके साथ ही भारत की नजरें अपने पिछले 10 साल के आईसीसी खिताब के सूखे को खत्म करने पर भी रहेगी। भारत ने पिछली बार आईसीसी का खिताब 2013 में इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी के रूप में जीता था, लेकिन 2013 में हमारे पास महेंद्र सिंह धोनी जैसा काबिल कप्तान था, लेकिन आज हमारे पास रोहित शर्मा जैसा काम चलाऊ कप्तान है। फिर भी पूरे भारत को रोहित शर्मा से बहुत उम्मीदें हैं। भारत का सबसे बड़ा दुख 3 बार फाइनल में हार चुके हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने के बाद भारत को आईसीसी के टूर्नामेंट्स में 3 बार फाइनल में शिकस्त मिली है, जबकि 4 बार सेमीफाइनल्स में भी हार चुकी है। 2 साल पहले हुए आईसीसी के T20 वर्ल्ड कप में तो भारत की हालत और भी खराब हो गई थी। मौजूदा चक्र की 6 सीरीज में से भारत ने एकमात्र सीरीज दक्षिण अफ्रीका में गंवाई थी, जिसके बाद विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ दी थी। रोहित शर्मा को टीम की अगुवाई करने की जिम्मेदारी मिली। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिछले WTC में जो हमने गलती की थी उसे हम दोहराना नहीं चाहेंगे। भारत ने 2 साल पहले साउथहैम्पटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ परिस्थितियों को नजरअंदाज करते हुए 2 स्पिनर्स को खिलाया था, लेकिन यह फैसला उल्टा पड़ गया था। भारत अश्विन और जडेजा की स्पिन जोड़ी को खिलाने को लेकर उत्सुक होगा, लेकिन इंग्लैंड में गर्मियों की शुरुआत है। तरोताजा पिचों पर चौथा गेंदबाज बेहतर विकल्प हो सकता है। सामी और सिराज अंतिम एकादश में खेलेंगे, जबकि तीसरे गेंदबाज के रूप में उमेश यादव और शार्दुल ठाकुर चुनौती देंगे। भारत के सामने तीसरी सबसे बड़ी चुनौती होगी विकेट कीपर की गुत्थी सुलझाने की। भारतीय टीम प्रबंधन के लिए विकेट कीपर की गुत्थी सुलझाना भी बहुत अहम है। ईशान किशन, केएस भरत में से किसी एक को विकेट कीपर के तौर पर अंतिम एकादश में शामिल करना मुश्किल फैसला है, क्योंकि दोनों ही विकेट कीपर एक से बढ़कर एक हैं। अब ये बात तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंग्लैंड में दोनों टीमों का रिकॉर्ड कैसा है। चलिए देखते हैं। भारत ने इंग्लैंड में अब तक 68 मैचेस खेले हैं, जिसमें से मात्र 9 में जीत मिली है, 37 में हार मिली है और 22 मैचेस ड्रॉ रहे हैं। भाई साहब, इंग्लैंड में तो भारतीय टीम का रिकॉर्ड बहुत खराब है। अब अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो उसने 176 मैचेस खेले हैं, जिनमें से उसने 54 जीते हैं, 54 हारे हैं, 68 मैचेस ड्रॉ रहे हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया जब इंग्लैंड में खेलती है तो 50% हारती है, 50% जीतती है। लेकिन वहीं भारतीय टीम अगर इंग्लैंड में कोई टेस्ट मैच खेलती है तो उसमें 25% ही जीतती है, 75% हारती है। इन आंकड़ों को देखकर भारतीय टीम को सतर्क हो जाना चाहिए। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या WTC का फाइनल भारतीय टीम जीत पाएगी? क्या इंग्लैंड के मैदान में ऑस्ट्रेलिया को हराना भारतीय टीम के लिए पॉसिबल है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू टुमारो।